लखनलाल जी कहते हैं, देखो लखनलाल जी छाए हैं चारों तरफ, चाहे बहन जी कहें चाहे हम कहें, कोई लक्ष्मण जी तो आई जाए। लखनलाल जी कह रहे हैं, बोले काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। देखो भैया निषाद, कोई किसी को सुख दुख देता नहीं है, दे नहीं सकता, ये सब अपने अपने कर्म का भोग। अब इसे अगर कोई नेगेटिव थिंकिंग का व्यक्ति सुनेगा तो कोई बालक ये मन में सोच सकता है, अपने पिता माता से कह सकता है कि हम तुम्हें क्या सुख देंगे, तुम्हारे भाग्य में होगा तो मिलेगा, तुम्हारे कर्म का फल होगा तो मिलेगा। कि खामा कहते हैं बच्चे सुख दें, माता पिता को सुख दें, माता पिता को दुख नहीं दें। हम थोड़ी दुख देते, तुम्हारे कर्म का फल ही तुम्हें दुख देता। ये विचार उठाने के लिए बात नहीं कही जाए। देखो हम प्रसंग कहने से पहले एक बात आपको कह दें, किसी ने हमारे सिर में पत्थर मारा, मान लीजिए, मारा नहीं माने, अब वो पत्थर मारा तो वो निश्चित है हमारे किसी कर्म का फल। लेकिन क्योंकि उसने मार दिया तो उसका वो अकर्म बन गया, उसका आगे के लिए एक ऐसा कर्म बन गया जिसका फल उसे मिलेगा। हमको तो पत्थर लगना ही था, लेकिन उस जिसने मारा वो निमित्त बन गया, तो उसके निमित्त बनने में उसका कर्म बन गया, वो उसका फल आगे भोगे। इसलिए कोई किसी को सुख दुख नहीं देता। अगर ये हमारी धारणा पुष्ट हो जाए तो हमारे जीवन से राग द्वेष का पलायन हो जाएगा, राग द्वेष की विदा हो जाएगी। निषाद राज ने कहा, महाराज वो तो हमने, आपने सुमित्रा जी की बात कही, कौशल्या जी की बात कही, कैकेयी जी की बात कही, महाराज चक्रवर्ती जी की बात कही, हमें मान लिया, लेकिन हमने उनको देखा नहीं है, अब उनका कर्म का फल पाते। इनको तो हम देख रहे। तो ये बताइए कि राम जी का कौन सा कर्म है जिसकी वजह से ये दुख पाए। यही बात छोड़ी थी हमने संचालित की, ये बस। लखनलाल जी ने कहा, देखो निषाद राज, सनातन धर्म में एक जन्म नहीं माना जाता, हमारा पुनर्जन्म भी होता है और हमारा पूर्व जन्म भी। हमारे कुछ ऐसे संप्रदाय हैं जो पूर्व और अगले जन्म को नहीं मानते, और उस संप्रदाय का फैलाव भी बहुत। एक हमारे सुहागपुर में, वक्ता का नाम हम नहीं बताएंगे, नरसिंहगढ़ के एक आए पठान था, फारूक जी, देखो इन्हें नाम बात फारूक। हमसे बोले, अम्मा हम रामायण की कथा के। हमने कहा बहुत बढ़िया, आपका स्वागत है। हमने कहा रामायण की कथा क्यों कहते? बोले इसलिए कहते हैं कि रामायण बहुत अच्छा ग्रंथ। तो हमने कहा तुम अपने मौलवियों को सुनाओ ना, बहुत अच्छा ग्रंथ है, उनको बताओ बहुत अच्छा ग्रंथ है, एक आध मौलवी को लाओ इधर, यहाँ लाओ करे आश्रम। तो हम ही को बेवकूफ बनाने आए? अरे हम तो अपने, हमारे बहुत से वक्ता है रामायण की कथा कहते हैं, सब कहते हैं। बोले साहब वो आपके यहाँ राजेश जी, हमने कहा राजेश जी तो मुसलमान है ही, वो तो हिंदू है, हर तरह से उनके तो रग रग में राम राम विराज रहे, वो तो बाबा महाराज के परम कृपा पात्र है। केवल हम लोगों को ये दिखाने के लिए नहीं। आप देखो, काकभूषुंड पक्षी थे, वो अपने पक्षी समाज में कथा कहते हैं। शंकर जी को भी सुनना होता था तो वहीं जाकर सुनते थे कि नहीं शंकर। कभी शंकर जी के पास कैलाश पे वो आए कि हम तुम्हें कथा सुनाएंगे, तुम कथा मैं सुनाओ, हम तो सुननी होगी तो हमारे। हम आपसे निवेदन कर रहे हैं कि श्री रामचरितमानस लोग
बोले राम जी का बताओ क्या कर्म है। नखनलाल जी का देखो भैया हम पुनर्जन्म और पूर्व जन्म मानते हैं। सुनो, एक बार पूर्व में, अब देखिए बहुत सावधानी से समझिएगा इस पर। पूर्व में श्री राम जी के पास एक व्यक्ति आए, जो सज्जन आए वो भी राम जी के बहुत भक्त थे, बड़े विचारवान, भक्ति सूत्र जिन्होंने लिखा है। श्री नारद जी महाराज आए और भगवान से बोले महाराज आपन रूप देखू प्रभु मोही। अपना रूप देखो। भगवान ने कहा मेरा रूप? बोले हाँ। बोले बैठो। निकाला अपना एल्बम। सबसे पहला अवतार 12 अवतार का फोटो दिखाया कि लो। अरे बोले महाराज 12 अवतार से मेरा काम नहीं चलेगा। भगवान ने कहा कोई चिंता मत करो, हमने बहुत से पोज बनाए। एक और दूसरा पन्ना पलटा नृसिंह भगवान। ये महाराज नृसिंह भगवान के पीछे काम नहीं बनेगा। सीधे सीधे कोई सुंदर सा रूप दीजिए। भगवान का सुंदर रूप हमारे अवतारों में सबसे सुंदर जो रूप है वो हम तुम्हें दिखा। वामन भगवान का रूप दिखा दिया। वामन भगवान से सुंदर कोई भगवान का अवतार हुआ ही नहीं। नारद जी बोले महाराज रूप तो बहुत सुंदर है पर ये मैचिंग नहीं होगी। भगवान ने कहा मैचिंग से क्या मतलब? बोले साइज बहुत छोटा है। आजकल जो है वो इंची टेप लेके नाप के बायोडाटा मिलाया जाता है। अनुराग जी है कि नहीं बात है? कोई छोटी हो बहू और बड़ा हो छोरा तो क्या हो नहीं हो। ऐसे ही छोरा टिंगू और बहू लंबी हो तो हो नहीं हो। नारद जी मन ही मन रखे, कह नहीं रहे, भगवान सब समझ रहे। भगवान ने कहा अच्छा ये बताओ कैसा रूप चाहिए? बोले सुंदर चाहिए। भगवान को भी जरा खटपटा लग रहा है कि ये असली बात नहीं कह रहे। नारद जी ने कह दिया महाराज ये ही विधि हो ये नाथ ही तो मोरा। महाराज जिससे मेरा हित हो वो रूप दे दो। भगवान ने कहा बन गया काम। भगवान ने तुरंत कहा बोले हित नहीं, यही विधि हो ही परम हित। नारद सुनहु तुम्हार सोई हम करवन आन कछु बचन न मिशा हमार। तुम्हारा जिससे परम हित होगा हम तुम्हें कह दे दिया भगवान ने रूप। हम लोगों में, हमारे श्रोताओं में, हमारे कुछ वक्ताओं में भी ये धारणा है कि श्री प्रभु ने नारद जी को बंदर बना दिया। पर देखो बंदर बनाया होता, जरा मजबूती से सुनिएगा ये बात। हमारे बाबा महाराज एक शेर कहा करते थे, आपको हम कहेंगे तो आपको सबको याद आ जाए। ये बात खास है, कोई आम नहीं। कमजोर निगाहों का यहाँ कोई काम नहीं, वही कहा करते। तो क्या किया भगवान ने? बंदर नहीं बनाया नारद जी को। मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, अगर बंदर बनाया होता तो नारद जी जिस राजकन्या के स्वयंवर में गए हैं वहां कोई घुसने देता उनको? आज ये अरे गहरे नथु ठहरे लोग सीसीटीवी लगा के और कैमरा लगा के, हमने कई ऐसे जगह अटेंड किए। मुंबई में हम एक ऐसे रिसेप्शन में गए जहाँ कैमरा लगा, अमिताभ बच्चन आया, पता लग गया वो आ रहा है, दिलीप कुमार आए, दुनिया भर के सारे एक्टर उसमें थे। हम भी थे, सीधी दिखाएंगे आपको। हाँ तो 86 की बात है। तो अगर बंदर दिखाई देगा दरबार घुसने देगा? राजपूत जी मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बंदर को घुसने दोगे आप? रोक दोगे कि नहीं? तो अगर नारद जी बंदर बनाए होते
तो नारद जी को एंट्री कैसे मिल गई? भगवान ने नारद जी को 3 रूप दिए, 3। एक वह रूप दिया जो समाज ने उनको देखा, नारद जानी सब ही सिर नावा, सब उनको नारद समझ। एक वह रूप दिया जो नारद जी अपने आप को समझ रहे हैं। नारद जी अपने आप को क्या समझ रहे हैं? नारद जी समझ रहे हैं कि मैं तो नारायण, 2 रूप हो गए। नारद जी तो नारायण समझ रहे हैं। सब लोग नारद जी समझ के प्रणाम कर रहे हैं, नारद जी समझ रहे हैं हमको भगवान समझ के प्रणाम कर रहे हैं। अब तीसरा एक और रूप दिया, जिस रूप को केवल 3 लोगों ने देखा, 3। और वो रूप एक तो नृप कन्या, सो स्वरूप नृप कन्या देखा, मरकट बदन भयंकर देही, देखत हृदय क्रोध भाते। वो तो गुस्से में लाल हुई, पर नारद जी ने क्या समझा कि शर्म से लाल हो रही, मेरा रूप देख के शर्म से लाल हो रही। घोर श्रृंगार की बात है भर। और रहे तहाँ दुई रुद्रगण, ते जान ही सब भेव। ये शिवपुराण से ली हुई कथा है भला। जब कभी लोग ये कहने लगते हैं, हमारे पूज्य शास्त्री जी श्री राम जी शास्त्री जी महाराज एक बात कहा करते थे, आपको याद होगा, जो लोग ये दंभ करते हैं कि रामायण को रामायण से समझो, वो ये भूल जाते हैं कि बहुत से ऐसे प्रकरण हैं, बहुत सी ऐसी चर्चाएं हैं जो रामायण से समझ में नहीं आ सकती। इसलिए रामायण एक ऐसा ग्रंथ है जो आपको समस्त ग्रंथों से जोड़ता है। न्याय से जोड़ेगा, वैशेषिक से जोड़ेगा, मीमांसा से जोड़ेगा, व्याकरण से जोड़ेगा, हर वेदों से जोड़ेगा, हमारे दर्शन शास्त्रों से जोड़ेगा, हमारे समस्त पुराणों से जोड़ता है रामायण, श्री रामचरितमानस। तो ये रहे तहाँ दुई रुद्रगण। एक बात मैं बहुत विनम्रता से आपसे कहता हूँ, आप पढ़ते होंगे श्री रामचरितमानस में, सबको याद है, बोले द्वार, बोले क्यों भगवान का अवतार होता है? बोले द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय जान सबको। ये भी है, लेकिन भगवान शंकर के दुई रुद्रगण थे, उनको श्राप लगा, वो जाकर रावण कुंभकर्ण बने। ये भी शिव पुराण की कथा। हमारी रामायण, हमारी श्री रामचरितमानस शिव पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, श्रीमद् भागवत महापुराण, सभी पुराणों का समन्वय करती है। वो 2 भी जानते थे, तो जब वो 2 जानते थे तो नारद जी को सुना के ये 2 रुद्रगण आए कहाँ से? भगवान शंकर ने अपने गणों से कहा, देखो मैंने नारद जी को समझा तो दिया है कि वहाँ मत कहना, चले वो प्रसंग दुराए तब, प्रसंग चले तो भी छुपा लेगा। पर नारद जी की वृत्ति को देखकर शंकर जी को ये संदेह हुआ, ये कुछ गड़बड़ करेंगे, तो उन रुद्रगणों को भेज दिया कि जाकर इनको देखो, परिणाम देखो और समझ, वो तो जरा सावधान करना, कुछ कर रहा, पर वो तो गण, और वो भी शंकर जी के गण। तो वो करही पूत नारद ही सुनाई, नीक दीन हरि सुंदरताई। वो दोनों अगल बगल बैठे और नारद जी को सुना के कहे, क्या सुंदरता दी है भगवान ने आप, ये क्या परिणाम होगा? दूसरा बोलता, अरे परिणाम, पूरे रीत ही राज कुंवरी छवि देखी, इन्हें देखकर तो राजकुमारी रीझ जाएगी, इन्हीं बरी, इन्हीं से इन्हीं का वर्ण करेगी, देख लेना तुम, यही परिणाम होने वाला है, सब बेकार आएगी। क्या हो गया उल्टा? पहुंच गए सरकार और दुल्हन ले गए लक्ष्मी निवास। और नारद जी ने कहा कि कैसे हुआ? ये कह रहे हैं कि नीक दीन हरि सुंदरताई, इन्हीं के संग विवाह होगा, ये कौन क्या कैसे होगा? और तो फिर उन्होंने उनको सावधान किया कि अपना जाके मुंह तो देखो। तो नारद जी ने पहले श्राप दिया उनको, और जब मुख देखा तो मारे गुस्सा,
हमारे बनारस के एक व्यास थे, पंडित प्यारेलाल जी व्यास। भाई डॉक्टर जी का जन्म नहीं हुआ था, उसके पहले मर गए थे प्यारेलाल जी व्यास, बड़े विनोदी थे। उन्होंने क्या अर्थ लगाया राजगुरु जी, उठाया तंबूरा, बोले दई हूँ श्राप की मरी हूँ जाई, मरी हूँ। उनसे पूछा काहे व्यास जी, कहा कही तो भगवान को नारद जी मरी हूँ। अरे बोले क्या हुआ, जब भृगु जी लात मार सकते हैं तो नारद जी तंबूरा नहीं मार सकते। अब आप यहाँ बहुत गंभीर बात है, समझिएगा। दई हूँ शाप के मरी हूँ जाई, जगत मोरी उपहास कराई। सीधा अर्थ इसका ये भी लगा सकते हैं हम, जो विद्वानों को भी मान्य है कि दई हूँ श्राप दूंगा या मरी हूँ जाई। अगर मेरा श्राप उन्होंने स्वीकार नहीं किया तो प्राण दे दूंगा, मैं इस तरह से संसार में जीवित नहीं रहूंगा, शरीर नहीं रखूंगा। भगवान ने सोचा कि गुस्से में है और वैकुंठ तक पहुंचते गुस्सा ठंडा हो जाएगा। और क्रोध का एक शमन करने का उपाय विद्वान आचार्य बताते हैं कि अगर क्रोध आवे तो थोड़ा चक्रमण करिए, चलिए, तो चलने से क्रोध शांत हो जाए। भगवान ने देखा कि चक्रमण कर रहे हैं, चल रहे हैं और जल्दी में चल रहे हैं, वहां पहुंचते ठंडे हो जाएंगे। तो जो मुझे इनका ऑपरेशन करना है, जो मुझे इनका कुकुल करूँ गर्भ कर भारी निकालना है, वो ठीक से निकल नहीं पाएगा। तो भगवान ने क्या किया, बीच ही पंथ मिले धनुजारी, बीच में ही मिले, जबकि बीच में मिलने का कोई कारण नहीं है। भाई दुल्हन को लेकर गए हैं तो पैदल जा रहे थे क्या? अरे दुल्हन को कोई गरीब से गरीब भी ले जाता है तो चाहे किराए की टैक्सी हो, टेम्पो हो, रिक्शा हो, रिक्का होता। हम अपने ब्याह में ताने में बिठा के लाए अपनी पत्नी। भाई वो जमाना बहुत पुराना, तो कोई पैदल ले जाता है। भगवान जो है लटकते मटकते, और नारद जी मारे क्रोध के चले, देखा ही नहीं नारद जी ने भगवान। क्रोध में जब अंधा होता है व्यक्ति तो भगवान भी नहीं दिखते उसको। भगवान ने बोले मधुर बचन सुर साई, मुनि कहाँ चले विकल की नाई। अरे महाराज बड़ी जल्दी में हो, कहाँ चले कहाँ चले कहाँ चले। आप देखो जिन पे गुस्सा करने जा रहे हैं और वो ही मिल गए, वो कह रहे कहाँ जा रहे हो, हम भी चल रहे। जो मुड़ के देखा तो महाराज आप बबूला, क्या देखा मालूम है, संग रमा सोई राजकुमारी। देखो भाई दूसरा विवाह करने जाने वाला व्यक्ति पहली पत्नी को संग लेके जाएगा। लक्ष्मी जी भी साथ में और वो राजकुमारी भी साथ में। मारो नारद जी को और चिढ़ाया कि ले तुम्हारा एक नहीं हो तो हमारी दो है। अब तो नारद जी का पारा एकदम गर्म। अब नारद जी महाराज ने श्राप दिया कि आप, ने कहा कहिए क्या हुआ। बोले परम स्वतंत्र न सिर पर कोई। ये श्री नारद जी का वाक्य नहीं है, ये प्रायः सभी भक्तों के मन में छुपा हुआ एक भाव। आप परम स्वतंत्र हैं, भाव है मने करो तुम सोई। बोल खोलने लगे, बोले असुर सुरा, हिस्ट्री निकाल के रख दी। आपके साथ धोखेबाज संसार में कोई नहीं। असुर सुरा, आपने असुरों को सुरा पिला दी, राक्षसों को आपने वारुणी मतलब शराब पिला दी। अरे बोले राक्षसों को पिलाई, आपसे तो क्या मतलब। बोले विष शंकर ही, अपने को आपने जहर पिला दी। असुर सुरा विष शंकर ही, और अपना जब नंबर आया तो आप रमा मनी चार। अरे स्वार्थ साधक कुटिल तुम, सदा कपट व्यवहार। बहुत गहराई है इसमें नारद जी के इन आरोपों में। कर्म शुभाशुभ तुम ही न बाधा, अब लगे तुम ही मैं काहुई साधा।
अरे पाबूगे फल आपन कीन्हा, अब आपको जैसा आपने किया है उसका फल मिलेगा। आपन कीना, जो आपने कर्म किया है उसका फल भोगोगे। अब देखो भगवान कर्म से मुक्त हैं, पर भक्त ने कहा कि आपने ये कर्म किया है, मैंने आपसे रूप मांगा था। अरे सारूप भी एक मुक्ति है, भक्त को मांगने का हक है, आपने नहीं दिया तो मैं आपको श्राप देता हूँ। जी ने श्राप दे डाला, बोले पंचे मोही जवन धर देहा, सोई तन धरहु शाप ममेहा, कपिया कृत तुम कीन हमारी, करी है की सहाय तुम्हारी। भगवान मुस्कुरा रहे हैं, ये श्राप दे रहे हैं महाराज की वरदान दे रहे हैं। भगवान मुस्कुराएगा, हो गया। बोले पापोगे फलापन की ना, अपना अपना किया हुआ फल भोगोगे। भगवान ने कहा अपना किया हुआ हम फल भोगेंगे, वो तो हमने मान लिया, लेकिन आप श्राप दे रहे हैं कि वरदान दे रहे हैं? अरे आपको कहना ये चाहिए था कि आपके बंदर कपड़े फाड़ेंगे, आपके बंदर बर्तन ले जाएंगे, आपके बंदर मोबाइल छीन ले जाएंगे। आप वृंदावन में देखो, एक सज्जन अपने रिक्शे में बैठ के जा रहे, मोबाइल पे बात कर रहे, एक बंदर महोदय गए झट उनके हाथ में मोबाइल दिया, भाग गया। हाँ, वृंदावन में संभल के जाना। सर आप तो वरदान दे रहे। लखनलाल जी बोले देखो निषाद राज, पाप हो गए फल आपन कीना। अभी तो ये आराम से सो रहे हैं, अभी तो तुम देखना नारी बिरह तुम हो दुखारी, अभी ये रोएंगे। नारी का हर जो भी होगा, ये तो हरण की बात नहीं कही, लेकिन संकेत कर दिया कि कर्म का फल व्यक्ति को इस संसार में आने पर, अगर ये वैकुंठ में ही पहले रहते तो शायद नहीं मिलता, साकेत में रहते तो शायद नहीं मिलता, लेकिन जब संसार में आ गए हैं तो काहू न को सुख दुख कर दाता, विधिकृत कर्म भोग सब भ्राता। यहाँ कर अपने अपने कर्म का फल व्यक्ति को भोगना ही पड़ता। समझे? निषादार बोले महाराज आप जो कह रहे हो मैं सुन रहा हूँ, हम लोगों को ये सावधानी से समझ लेना चाहिए, जीवन में कर्म के प्रति हम लोग सचेत रहें। कर्म कभी किसी को छोड़ता नहीं, जो हम सत्कर्म करते हैं उसका फल हमको वैसा मिलेगा। अगर हमारा कर्म कोई अकर्म है, दुष्कर्म है, तो उसका फल आज हम प्रभाव में, आज हम अपने किसी तरह से अपनी सोर्स के अनुसार बचे भले ही जाएं, लेकिन उस कर्म का फल हमको निश्चित रूप से मिले। श्री कर्ण बिहारी, हमारे श्री करे बिहारी सरकार के पवित्र प्रांगण में हम लोग सावधान होकर अपने कर्म के प्रति सचेत रहें। जो कर्म हमारे शास्त्रों के द्वारा निश्चित किए गए, जो सत्संग में हमें मिलता है कि ये करो ये मत करो, विधि निषेध सब बताते हैं हमारे महापुरुष, तो उन विधि निषेध किए हुए कर्मों के प्रति सचेत रहते हुए, सावधान रहते हुए हम अपने कर्मों को करें। ये श्री रामायण की शिक्षा श्री लखनलाल जी के मुखाबिन से श्री निषाद राज को दी गई। बाद में भगवान वन में प्रस्थान करते हैं, वन की समस्त लीलाओं को करके, रावण आदि का उद्धार करके वापस अयोध्या आते हैं और राज्य पर बैठते हैं। राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा। बराबर जी बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे? हाँ, जोर से बोलो, जरा से आवाज आओ सरकार देखो तक। हमारे संचालक जी की बड़ी जिम्मेदारी हो, आपकी बदली जे बोले, हाँ वो आपकी बदली जे सुने, आप सुनो चाहे मत सुनो, पर नहीं सबकी सुननी पर है। मेरे को फिर उसके बाद ये बताएंगे कि हमने क्या कहा किसने क्या कहा। तो इतना ही नहीं, दूसरे विद्वान यहाँ बैठे,
सबकी लिस्ट बनाकर रखनी पड़ती है, कौन बोला, कितना बोला, कब नहीं बोला, कब नहीं बोला, फिर मैनेजमेंट को देना पड़ता है। तो उससे बनता है कि भाई ये वक्ता हमारे यहाँ आए, इन्होंने बोला, इन्होंने बोला, आगे बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो आप मजबूरियों जामे जे मालूम पड़े कि जे कुछ बोल रहे हैं कि नहीं बोल। अब तो जिम्मेदारी आ गई आपकी। राजा राम 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 राजा राम 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 राजा। राम राजा राम 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 राजा राम 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 राजा। कई वर्षों के अंतराल के बाद ये शरीर श्री करे आश्रम पर आ सका, ये मेरा दुर्भाग्य रहा। अब हमारी आदरणीय बहन जी ने भी और यहाँ सभी लोगों ने प्रेरणा दी है और मन में भी अपनी भूल का एहसास हुआ है, तो चेष्टा करेंगे, शरीर रहेगा तो फिर अगले वर्ष आपके दर्शन करेंगे। हमारी पूज्य बाई महाराज की अत्यंत कृपा है, उनका बड़ा अनुग्रह है, उनका बड़ा परिश्रम है और श्री गुरु महाराज की लीला का भी प्रत्यक्ष दर्शन करती हैं। उन्होंने भी ये कहा है कि ये सब गुरु महाराज ही करते हो तुम कन्हैया, कैसे ध्यान है मेरा नाम हो, वो भाव उनका यही है कि हमें तो लोग समझ रहे हैं कि हम कर रहे हैं, पर गुरु महाराज की लीला ही कर। ऐसी बाई महाराज को हम बारंबार नमन करते हैं, आप सभी का अभिनंदन करते हैं, सभी वक्ताओं को, विद्वानों को। ये महाराज ये बहुत अच्छे अच्छे वक्ता हैं, वो समय नहीं मिल पा रहा है इनको या कम मिल पा रहा है, इसलिए मसमिसाए बैठे हैं, कुछ कह नहीं पा रहे हैं। मुझे कहें तो महाराज हम तो कछु ना ऐसी बढ़िया बढ़िया कथा सुनाए। चलिए, जैसी गुरु महाराज की इच्छा, जयकारा जरा जोर से लगाइएगा, फिर हम और आप फिर मिलेंगे। श्रद्धा और प्रेम से बोलिए श्री राजा रामचंद्र महाराज की पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की, वृंदावन बिहारी लाल की, जगत गुरु गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की, अपने अपने गुरु महाराज की, अपने अपने माता पिता की, सनातन धर्म की, भारत माता की। नमः पार्वती पते हर हर